मौजूद है एक बार फिर कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में और यहाँ पर उत्तर भारत के लगभग 200 खापे इकट्ठा हुई हैं। यहाँ पर जो चिंतन शिविर है उसमें क्या कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जितनी भी समाज की समस्या हैं आज के टाइम में पूरा समाज, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेड़ा गर्क हो रहा है। चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप हो, लव मैरिज हो, गांव के गांव में शादी करने लगे, नशा है। बार बार यही मुद्दे उठाए जाते हैं, बार बार सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाई जाती है, लेकिन समाधान क्यों नहीं हो रहा? वजह क्या है? 40 गांव में तो 40 गांव की हर बहन बेटी अपनी बहन बेटी समझते हैं। अब गांव के गांव में लेके बात जाते हैं, कोर्ट का कानून का सहारा है। लिविंग रिलेशनशिप करो, एक सर्टिफिकेट वकील ने 5 रुपये बना दिया और मौज मारो, कहानी खत्म। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कुछ नहीं कहना, सरकार अपनी तरफ से मौज मस्ती मार रही है। सरकार का तरफ ध्यान ही नहीं है। सिर्फ एक ही काम है, नीचे से लेके ऊपर तक लूट खसोट मचाते रहो। सारा बेड़ा गर्क हो गया। अभी भी समय है इसको बचाया जाता। हमारी तो नस्ल थी, रोड पर चलता था, पता चलता था हरियाणा का जवान है। जिनकी शादी नहीं है और असम के बिहार के लाते हैं, वो जोड़ा टाइम की 2 दिन और तीसरे दिन काकर काट दी है। कमी किसकी है? समाज की कमी है। समाज के वक्त की कमी है। नशा आ कहाँ से रहा है? किसी के घर में तो पैदा हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं इस इलाके में भी कहीं नशा नहीं हो रहा, कहीं बाहर से ही तो आ रहा है। और बाहर से आ रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है? अब एक बात है, ये समझेंगे क्या रूल है या फिर लिविंग रिलेशनशिप ये इन्हीं का तो है, जानवरों वाला रूल है, इंसानों का तो नहीं है। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हम 1 मिनट में ज़मीन बेच रहे हैं। फटे धोतियाँ पैर पैर के ये ज़मीनें बचाई, और हम क्या कर रहे हैं? हम 1 मिनट में जा रहे हैं, तहसील में लिख के आ रहे हैं, स्कॉर्पियो लेके आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर लेके आ रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। ये तो वो भी कर सकते थे। जिस दिन 10 युवा किसी एक से बोलेंगे भाई नशा छोड़ दे, मैं निश्चित कहता हूँ वो छोड़ देगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है एक बार फिर कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में और यहाँ पर उत्तर भारत के लगभग 200 खापे इकट्ठा हुई हैं। चिंतन शिविर 3 दिन का यहाँ पर लगाया गया है। रुकने खाने पीने की सारी व्यवस्था जाट धर्मशाला में ही करवाई गई है। यहाँ पर जो चिंतन शिविर है उसमें क्या कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सोमवीर सांगवान खाप के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। आपका चैनल का और तमाम दर्शकों में मेरी तरफ से बहुत बहुत जी। प्रधान जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या क्या मुद्दे यहाँ पर आज रखे गए? ऐसा है कि जितनी भी समाज की समस्या हैं आज के टाइम में पूरा समाज, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेड़ा गर्क हो रहा है। चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप हो, लव मैरिज हो, गांव के गांव में शादी करने लगे, नशा है, संस्कार है नहीं। जो समाज होना चाहिए था, जो सिस्टम बनना चाहिए था, जिसके लिए माँ बाप अपना जीवन समर्पित करता है, वो जो प्योद है, वो हमारा समाज, वो भविष्य ख़त्म होने लग रहा है। लेकिन कानून बनाने वाली तो सरकार है। जब कानून बन रहे थे उस समय आपके द्वारा कोई ऐसी आवाज़ क्यों नहीं उठी? हमने तो बहुत बार उठाया। 11/11/2018 में भी पूरे हरियाणा की उत्तर भारत सबसे बड़ी पंचायत SCR स्कूल में की थी। राष्ट्रपति तक विज्ञापन भी दिया था, वहाँ तक भी पहुँचाया था, लेकिन कोई समस्या समाधान सरकार की सोच ही नहीं है। सरकार की ये सोच नहीं है आखिर समाज का सुधार कैसे हो। सिर्फ उनका तो एक ही ध्येय है, अपने वोट बटोरो, राज करते रहो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके द्वारा बार बार यही मुद्दे उठाए जाते हैं, बार बार सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाई जाती है, लेकिन समाधान क्यों नहीं हो रहा? वजह क्या है इसके पीछे? समाधान करने वालों की नीति ठीक नहीं है और ये आने वाला टाइम में पछताएंगे। आज आप एक देखिए, छोटे छोटे बच्चे गांव के अंदर 500 400 बच्चे नशा कर रहे हैं। 11 12 साल की उम्र है। जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो ख़त्म होने लग रहा है। पड़ोस में हमारे टाइम में या बुजुर्गों के टाइम में हमारे 40 गांव में तो 40 गांव की हर बहन बेटी अपनी बहन बेटी समझते हैं। अब गांव के गांव में लेके बात जाते हैं, कोर्ट का कानून का सहारा है। लिविंग रिलेशनशिप करो, एक सर्टिफिकेट वकील ने 5 रुपये बना दिया और मौज मारो, कहानी खत्म। कितना मर्डर हो रहा है, डेली मर्डर हो रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये समाज की बुराई है। नशा आ गया, लिविंग रिलेशनशिप हो गई, शादी वाली आ गई, मतलब समाज जा कहाँ रहा है? क्या बनाना चाहते हैं? हमारी तो नस्ल थी, जो गोट टालते थे वैसे नहीं करते थे। बुजुर्गों के सिद्धांत प्रिंसिपल थे, उसी के आधार पर था, एक बेहतरीन इंसान बनते था। लेकिन आज का सिस्टम ख़त्म हो गया। इस समाज को बचाना बड़ा महाभारत है। वो जब जगह का प्रयास कर रहे, खापे प्रयास कर रहे अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी जब तक सरकार का, प्रशासन का कोई वो नहीं हो, उस टाइम तक कोई समाधान इसका नहीं हो सकता। क्या लगता है, क्या आपके द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है इसके तहत कोई ना कोई फेरबदल सरकार के द्वारा किया जाएगा? मुझे तो कोई उम्मीद लग नहीं रही। सरकार की सोच ही नहीं है। अब आप सिर्फ एक ही दे है भाई, बेहतर समाज कैसे बने, बुराई को कैसे रोका जाए, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और छूट दे दी,
जिसको अपराधी भय है उसको तो सुरक्षा नहीं, और लिविंग रिलेशनशिप की या लव मैरिज कर रहे हैं उनको 10-10 बॉडीगार्ड मिल रहे हैं। समाज कहाँ जा रहा है? और सबसे बड़ा सबसे जो है नशा और ये लव रिलेशनशिप और आपस के अंदर मार काट, पैसे की तरफ सब कुछ भाज लिया। ना माँ बाप के पास टाइम है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, बच्चा दिशाहीन हो गया, कोई बताने वाला कोई समझाने वाला नहीं है। कितना दिन चलेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कोई उज्जवल भविष्य नज़र नहीं आता है। चिंतन शिविर में क्या कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है? चिंतन शिविर में फैसले तो नहीं लिए जाते, चिंतन शिविर में तो चिंतन करा जाता है। लेकिन इस बात की खुशी है कि आज पहली बार मैं देख रहा हूँ 1990 से सामाजिक 75 में से आज चिंतन खा पे चिंतन कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। चिंतन करने की, किसी समस्या को लेके उसके बारे में चिंतन करना, उसका समाधान करना, उसका कैसे हो, बुद्धिजीवी इकट्ठे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से कुछ नहीं कहना, सरकार अपनी तरफ से मौज मस्ती मार रही है, सरकार का तरफ ध्यान ही नहीं है। सिर्फ एक ही काम है, नीचे से लेके ऊपर तक लूट खसोट मचाते रहो, कुछ नहीं। क्या है? कुछ नहीं। कोई कानून व्यवस्था, लैंड ऑर्डर है क्या? नशा, अपराध क्या है? सब बेड़ा गर्क है। मैं कुछ मतलब कोई गुंजाइश नहीं। अगर प्रशासन सिस्टम ठीक हो तो अपराध रुकता। आप दादरी से बिलोंग करते हैं, दादरी में भी देखा गया अभी समस्तपुर में नशे के खिलाफ धरना प्रदर्शन चालू किया गया, नशाखोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई और दादरी जिले को नशा मुक्त जिला भी बताया गया। ऐसा है, अगर दादरी जिला में नशा मुक्त है तो फिर नशा कहीं है ही नहीं। हरियाणा पंजाब के बाद अब हरियाणा के अंदर एंट्री कर चुका। कोई गांव कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ बच्चा नशा नहीं करते, और उसको रोकने का प्रशासन का भी कर्तव्य बनता है और समाज का भी बनता है उस बुराई को रोकने के लिए। लेकिन सारा सौदा दिशाहीन हो गया, कोई बताने वाला नहीं है, न माँ बाप के पास टाइम है, न बच्चों के पास टाइम है, कोई सुनने वाला नहीं है, सारा बेड़ा गर्क हो गया। अभी भी समय है इसको बचाया जाता। हमारी तो नस्ल थी, रोड पर चलता था, पता चलता था हरियाणा का जवान है। आज बच्चों की शादी हो रही है, वो सबसे बड़ी गिरावट है जो किसी का भी ध्यान नहीं है। आज बच्चे रोज़गार प्राप्त करने के लिए एजुकेशन करते हैं 30 साल की उम्र। 30 साल की उम्र होने के बाद में उनकी शादी होती है। आधे से ज़्यादा तो शादी नहीं करा रहे, आधे से ज़्यादा शादी हो नहीं रही। और जब शादी हो भी जाती है तो एक बच्चा पैदा करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो होते ही साथ ऑपरेशन। आने वाले टाइम में 2000 ये जनसंख्या हो रही है, 10 साल के बाद या 41 तक से जनसंख्या आधी आ जाएगी। मैं एफिडेविट दे रहा हूँ। नस्ल ख़राब हो रही है। जिनकी शादी नहीं है और असम के बिहार के लाते हैं, वो झोला टांग की 2 दिन आओ, तीसरे दिन आकर काट दे है। कमी किसकी है? समाज की कमी है? समाज की वक्त की कमी है, सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है उसको इस बात का। लेकिन समाज में गिरावट आ गई, अब उसमें सुधार हो, बुद्धिजीवी इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ उस बुराई को रोकने प्रयास करना हमारा काम है। बाकी तो माले का दिन बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रधान जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? अरुण जेलदार, होडल के पास सौंद गांव, 5वीं 7वीं पीढ़ी है। 52 पालों की सेवा। आपके यहाँ पे खाप बोलते हैं, हमारे यहाँ पाल बोलते हैं। उनकी दिल्ली से आगरा, भरतपुर से अलीगढ़ के बीच में जो 52 खापें पड़ती हैं, वो उनकी सेवा प्रतिनिधि के तौर पे, ये अध्यक्ष के तौर पे सेवा में है। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा खापे इकट्ठा हुई हैं, आपका क्या कहना है जो ये मुद्दे आज यहाँ पर चिंतन शिविर में उठाए गए? देखिए, स्थिति इस देश की ऐसी होनी चाहिए थी कि मुद्दे ही नहीं होने चाहिए थे। इस देश को इस स्थिति, उस विश्वास और गुरु के साथ देखा जाता था कि जिसमें ये मुद्दों की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि ये सारे मुद्दे बन गए हैं। और वो बन कहाँ से रहे? बन तो समाज से ही रहे हैं, समाधान भी समाज से ही हमेशा से होता रहा है। लेकिन उसमें सरकारें जो बन रही हैं, वो सहयोग जो करती हैं ना, वो गलत है। बहुत सारी चीज़ें, परेशानियाँ बहुत पहले से आती रही हैं, कोई आज नया नहीं है। लेकिन उस समय जो सरकारें होती थी, चाहे वो राजाओं का शासन होता था या फिर और जो व्यवस्थाएं होती थी, वो समाज को सही करने के लिए होती थी, ना कि जो गलत काम के लिए उसे बढ़ावा देने के लिए। अब मान लीजिए समलैंगिक है, किसके लिए फ़ायदा है भैया? लिविंग रिलेशनशिप है, कौन से आधार पे आप कर रहे हो? तो ये किस आधार पे आप उसे उचित ठहरा सकते हो? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इससे देखिए, अभी आपको लग रहा है ठीक है कर रहे हैं, हमने छूट दे दिया, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है, ये चीज़ का मनन करना चाहिए। जो यहाँ पे विधानसभाओं में बैठे हैं, जो संसद में बैठे हैं, उन सबको सोचना चाहिए कि हम देश को किस तरफ लेके जाने वाले हैं। आज एक बच्चे ने, एक सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ कहते हैं कॉकरोच, और एक कॉकरोच शब्द से एक कॉकरोच पार्टी तैयार हो जाती है, इतने बिलियंस लोग उसमें तैयार हो जाते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आक्रोश है, व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही हैं। तो इसलिए सरकार इस सेवा के लिए है,
व्यवस्थाएं बनाने के लिए हैं। जो ये लोग कह रहे हैं उनकी बातों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, नहीं तो यही तो लोग हैं जो सरकार बनाते हैं। ये अगर कानून में नहीं सुनेंगे तो सरकारें बदल देंगे, पहले भी बदलते रहे हैं, आगे भी बदल देंगे। तो इसलिए किसी भी विषय को गंभीरता से लें। ये नहीं है इन्हीं लोगों के लिए समस्या है, उनके घरों के लिए भी ये समस्या है। आज आतंकवादी पैदा होगा तो ये नहीं है वो छोड़ देगा भाई ये इसे छोड़ दो। आज अगर नशेड़ी पैदा होगा तो ये नहीं है कि भाई वही घर खराब होगा, वो पूरा समाज खराब होता है। और अब नशे की जैसे बात आई थी, मुझसे पूर्व भी कहा, नशा आ कहाँ से रहा है? किसी के घर में तो पैदा हो नहीं रहा, कहीं ना कहीं इस इलाके में भी कहीं नशा नहीं हो रहा, कहीं बाहर से ही तो आ रहा है। और बाहर से आ रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है? कहते हैं ना हम बच्चे खिलाने के लिए, बंदर पालने के लिए, चने खाने के लिए नहीं है, तो किस लिए है सरकार? सरकार यही तो है कि जो ये गड़बड़ियाँ हो रही है इन्हें रोकने के लिए। तो इसका मतलब कहीं फेलियर है सरकार का। तो क्या सारा काम जो उठाने का जिम्मा है वो खापों ने उठा लिया है? नहीं, देखिए खाप हमेशा से उठाती आई हैं। इतना पुराना इतिहास आप देखिए, अगर भारत को सोने की चिड़िया और जितनी भी व्यवस्थाओं के लिए गर्व किया जाता है वो हमेशा से भारत की पाल खापों ने किया है। अभी आप ये सोचते हैं कि क्या ये 70 साल का संविधान भारत को उस स्थिति तक पहुंचा दिया है? नहीं। अगर ये इतना परफेक्ट था तो इतने सारे अमेंडमेंट्स क्यों हुए? तो इसलिए आप सरकारों के भरोसे नहीं रह सकते। समाज में आज ये वाला चिंतन भी हो रहा है कि आप सरकारों के भरोसे नहीं रह सकते, और समाज में जो अच्छे और जागरूक लोग हैं उन्हें आगे बढ़ के अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी, ना कि वो घर में बैठें। क्योंकि अगर वो घर में बैठे तो एक दिन घर में बैठने लायक नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए सरकार को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को ये है कि आप लोगों को वहाँ समाज की व्यवस्था बनाने के लिए चुना गया है, समाज की व्यवस्था बनाने के लिए चुना गया है, ना कि अपने ऐशो आराम के लिए, अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन आपकी कथनी और करनी बड़ी गड़बड़ है। कथनी और करनी एक नहीं हो रही है। अभी देखिए इन लोगों की, मैं जिसे आजकल सरकार धर्म से जुड़ी हुई जिन चीज़ों को बोलते हैं, और धर्म नगरी में हम लोग खड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में सोचिए हमारे देश के जो सबसे धर्म के मतलब सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य, उन पे अनर्गल आरोप लगाया गया और उनकी नहीं सुनी। उनके लिए कितना बड़ा षड्यंत्र किस किस ने रचा। तो सोचिएगा जब उनकी नहीं सुनी जा रही तो एक आम आदमी की क्या सुनी जाएगी? जिनके पैर खुद प्रधानमंत्री छू रहे हैं अंबानी की शादी में, जिनका अंबानी की शादी में प्रधानमंत्री पैर छू रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उन पे भी गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो आम जनता का क्या स्थिति होगी? और समाज की बात ऐसी है कि समाज ने तो हमेशा से व्यवस्थाएँ खुद बनाई हैं। ये ध्यान रखिएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें दम है वो जिएगा। एक ये रूल था, पहले जंगल का रूल था। अब एक बात है, ये समलेंगे क्या रूल है या फिर लिविंग रिलेशनशिप, ये इन्हीं का तो है, जानवरों वाला रूल है, इंसानों का तो नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने सूखे पत्ते खा के किस लिए ये सारी नीतियाँ बनाई थी? नीतियाँ रीतियाँ जो व्यवस्थाएं बनाई थी वो किस लिए बनाई थी? वो इसीलिए बनाई थी कि समाज मजबूत रहे, ये देश प्रगति करे, ये देश धर्म की नगरी है। अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए जिस भूमि में हम खड़े हैं कुरुक्षेत्र में, आप यहाँ का उदाहरण लीजिए, भगवान कृष्ण को क्या ज़रूरत थी? लेकिन सर्व समर्थवान होते हुए उन्होंने भी रथ हाँका, ड्राइवर बने उस समय। सोचिए कि जब समाज की बात आए, देश की बात आए, धर्म की बात आए, तो हर व्यक्ति को अपना सहयोग करना चाहिए। ईश्वर सहयोग कर सकता है, अपनी पद और प्रतिष्ठा छोड़ के एक सारथी का रूप धारण कर सकता है। तो हम लोग किस चीज़ के, किस खेत की मूली हैं? और जो नए युवा हैं ना, जिनके लिए बड़े बूढ़े चिंतन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मानते नहीं हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम कैसे उसमें जन्म हुए, क्योंकि इस भारत के लिए तो बुरी बुरी प्रशंसाएँ। और आपको सबसे बड़ी, इतनी बड़ी समस्याओं के बारे में एक समस्या और बता दें। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि हम 1 मिनट में ज़मीन बेच रहे हैं। जो हमारी पहले ज़मीनें पहले ही बिकती थी, किसी पे कोई भाईचारे का कर्ज हो जाता था तो एक कोना बेच देते थे, एक टुकड़ा बेच देते थे, भाईचारे को निपटा देते थे, ब्याह शादी। अब लालच में ज़मीन बेची जा रही है। लालच में नहीं, समझ नहीं है। उसी ऐसी स्थिति है कि आज अगर हमारे बुजुर्ग भी बेच सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं बेची? वो भी अपने ऐशो आराम के साथ जी सकते थे। नहीं, उन्होंने अपनी फटी बनाई पहन के, फटी धोतियाँ पहन के ये ज़मीनें बचाई। और हम क्या कर रहे हैं? हम 1 मिनट में जा रहे हैं, तहसील में लिख के आ रहे हैं, स्कॉर्पियो लेके आ रहे हैं, फॉर्च्यूनर लेके आ रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। ये तो वो भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तो ये भी बहुत बड़ी कुरीति है। अगर उन्होंने बचा के रखा, किसके लिए बचा के रखा? आप सोचिए आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करने वाले हो। और जो अभी सांगवान साहब कह रहे थे ना कि अगर इस देश की नस्ल ठीक नहीं है ना, ये आज जाट धर्मशाला में हम लोग हैं, अगर इस देश में जाट सुरक्षित नहीं है तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। मैं बड़ा सिंपल सी बात में बोल रहा हूँ, क्योंकि जाट ऐसी कम्युनिटी है जो अपने लिए नहीं जिया, इस देश धर्म के लिए जिया है। और इसने हमेशा से देश के लिए मरना मिटना सीखा है। आपने कारगिल युद्ध में देखा, जाट रेजिमेंट गई थी, नए नए जवान थे, उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा था तभी तो इसलिए तो जितने भी लोग हैं
आज के नए युवा भी वो अपनी भूमिकाएं तय करें। ऐसा नहीं है सारे बच्चे खराब हैं, नहीं, सारे बुजुर्ग लोग अपनी जिम्मेवारी सड़ गए, ऐसा नहीं है। सब लोग अपनी जिम्मेवारी निभाएं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा निभाइए। बात करने से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप यूट्यूब और फेसबुक से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पे आके जिस दिन 10 युवा किसी एक से बोलेंगे भाई नशा छोड़ दे, मैं निश्चित कहता हूँ वो छोड़ देगा। जिस दिन वो कहेंगे भाई तेरे को इतना ज़मीन बेचने की ज़रूरत नहीं है, तेरी कोई ज़रूरत है तो हम आपस में पूर्ति करेंगे, तो उसको समझ में आएगा। इसलिए अपने सुख दुख के हम खाली बातों के साथ ही नहीं थे, हम सच में साथी थे। तो इसलिए अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लोग भारतवर्ष में जन्म लिया है, इंसान के रूप में जन्म लिया है। इतने बड़े बड़े ग्रंथ हम लोगों के लिए सूखे पत्ते खा खा के ऋषि मुनि छोड़ के गए हैं। इस जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। इतने प्रतापी लोग आज यहाँ चिंतन कर रहे हैं ना, इतने लोग क्यों टाइम लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं, इन्हें क्या ज़रूरत है। ये भी अपने एसी में बैठ सकते हैं, इतनी गर्मी में क्यों मर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाले फसल और नस्ल दोनों बची रहें। हमारी फसल पे भी चिंता है और हमारी नस्ल पे भी चिंता है, लेकिन होगा तो वही जो ठाकुर जी जाएंगे, बस धर्मो रक्षति रक्षता। राम राम जी। बहुत बहुत। तो ये हमारे साथ तमाम किसान प्रधान और खाप प्रधान मौजूद थे, सभी से खास बातचीत की है और इन्होंने कह दिया है कि समाज में जो कुर्तियां हैं उनके खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी हम आने वाले समय में बनने वाले हैं। और इन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर 10 लड़के नौजवान युवक अगर किसी बंदे को जाकर कहते हैं कि आप नशा मत कीजिए, तो ज़रूर वो आपकी बातें ज़रूर मानेगा। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हम मौजूद थे, यहाँ पर खाप प्रधानों से बातचीत करवाई है। इन सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।